हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 25 जून। तो 25 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे आपके एग्ज़ाम हैं SSC MTS दिल्ली पुलिस का। तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में भारतीय नौसेना और किसके द्वारा वर्तमान सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना कर्मियों के मर्चेंट नेवी में स्थानांतरण की सुविधा के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नौवहन महानिदेशालय, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, लघु बंदरगाह सर्वेक्षण संगठन। इसका सही आंसर हो जाएगा नौवहन महानिदेशालय। इसका नौवहन महानिदेशालय के साथ हस्ताक्षर पर समझौता हुआ है। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो भारतीय नौसेना और शिपिंग महानिदेशालय द्वारा मर्चेंट नेवी में वर्तमान और सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना कर्मियों को मर्चेंट नेवी में स्थानांतरित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से डीजी शिपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय STCW नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक परंपरा के अनुपालन में IN कर्मियों जो कि प्रमाणित करने की कल्पना की है। समझौता ज्ञापन समुद्री क्षेत्र, विशेष रूप से नीली अर्थव्यवस्था और योग्य प्रशिक्षित मानव संसाधनों पर भारत सरकार के अनुरूप है। नौवहन महानिदेशालय की स्थापना बॉम्बे में सितंबर 1949 में की गई है। तो ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिए अभियान 17वां शाला प्रवेशोत्सव शुरू किया है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो यहाँ शाला प्रवेशोत्सव शुरू किया है गुजरात ने। तो इसका सही आंसर गुजरात हो जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 23 जून 2022 को राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिए 17वें शाला प्रवेशोत्सव की उन्होंने शुरुआत की है। तो 17वें शाला प्रवेशोत्सव आपके गुजरात से रिलेटेड है, याद रखिएगा। यह 3 दिवसीय नामांकन अभियान है जो बनासकांठा जिले के वडगाम तालुका के मेमातपुर प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुआ है। 3 दिवसीय अभियान में राज्य के अधिकारी राज्य के विभिन्न स्कूलों को दौरा करेंगे और कक्षा में 1 में बच्चों का नामांकन करेंगे। तो गुजरात से रिलेटेड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो गुरुस्मरान बराड़, मनोज गुप्ता, अक्षय रोहतगी, रंजीत बजाज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रंजीत बजाज, जिनको सलाहकार समिति अध्यक्ष इनको नामित किया है। तो रंजीत बजाज को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। रंजीत बजाज के पास 2020 में राउंड ग्लास को बेचे जाने के पहले आई लीग क्लब मिनर्वा पंजाब का स्वामित्व था। सलाहकार समिति और अखंडता मामलों के अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो कि बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर, इंडोनेशिया, रोम, मैक्सिको, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर में जो कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक का आयोजन आपके जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर वर्ष 2023 में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G20 की बैठक होगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस बैठक की तैयारी के लिए 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सितंबर 2021 में G20 के लिए भारत शेरपा नियुक्त किए गए हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 समूह का अध्यक्ष बनेगा और वर्ष 2023 में G20 नेताओं की पहली शिखर बैठक का आयोजन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से G20 शिखर में बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच गयाना के कौरे से प्रशिक्षित भारत के संचार उपग्रह क्या नाम है? तो GSAT-24, GSAT-23, GSAT-22 या GSAT-21।
तो फ्रेंच गुयाना के कौरों से प्रशिक्षित भारत के संचार उपग्रह का नाम रखा गया है GSAT-24। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे GSAT-24 को एक्सप्लेन करते हैं। तो GSAT-24 भारत का संचार उपग्रह है। इसे इसरो ने न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाया है। इसे फ्रांस की कंपनी एरियन स्पेस ने लॉन्च किया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के बाद न्यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड यह पहला मांग आधारित संचार उपग्रह मिशन है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने समूची उपग्रह क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दी है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष विभाग के तहत भारत सरकार की एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने खाता खोलने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया शुरू की? तो पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक, यूको बैंक। तो हाल ही में वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया शुरू की है कर्नाटक बैंक ने। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो कर्नाटक बैंक ने वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया VCIP के माध्यम से ऑनलाइन बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा शुरू की है। एंड टू एंड पेपरलेस डिजिटल प्रक्रिया बैंक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के द्वारा स्वचालित रूप से खाता खोलने का फॉर्म भरा जाता है। पैन आधार नंबर को तुरंत मान्य करता है और वीडियो कॉल के माध्यम से KYC प्रक्रिया को पूरा करता है। तो यहाँ कर्नाटक बैंक के CEO अभी महाबलेश्वर MS हैं और कर्नाटक बैंक की स्थापना 18 फरवरी 1924 को, जो कि स्थापना दिवस है। तो याद रखिएगा, CEO को पूछ देता है एग्जाम में। तो महाबलेश्वर MS जो कि कर्नाटक बैंक के CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही भारत के कौन से सशस्त्र बल ने एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो भारतीय थल सेना, वायुसेना या जल सेना या उपयुक्त सभी। तो भारतीय वायुसेना ने जो कि सशस्त्र बल ने एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो यह भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है। तो भारतीय वायुसेना 24 जून 2022 को वायुसेना सभागार नई दिल्ली में कैपस्टोन सेमिनार के साथ प्रथम युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम का आयोजन किया है। सेमिनार कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर एंड सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। इस सेमिनार का उद्देश्य युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम के जो कि अधीन उद्देश्यों को प्रदर्शित करना है। तो याद रखिएगा, यह भारतीय वायुसेना द्वारा यह इस एरोस्पेस रणनीति को कार्यक्रम का ये भारतीय वायुसेना ने आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश में भारतीय ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की? थाईलैंड, ईरान, मलेशिया, सऊदी अरब। तो हाल ही मलेशिया में जो कि भारतीय ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। यहाँ पे एक्सप्लेन करते, तो चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने मलेशिया में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए मलेशियाई ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी जो कि हिलस्टोन के साथ साझेदारी की है। इसे 115 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किया जाएगा। गरुड़ एरोस्पेस एक ड्रोन एज ए सर्विस स्टाफ कंपनी है जो कि यहाँ 30 विभिन्न प्रकार के ड्रोन का डिजाइन और निर्माण करता है। तो यहाँ प्लांट मलेशिया में बनाया जाएगा जो कि 30 विभिन्न प्रकार के ड्रोन का डिजाइन और निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे के माल ढुलाई और रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो 235 मिलियन डॉलर, 255 मिलियन डॉलर या 265 मिलियन डॉलर या 245 मिलियन डॉलर। तो 245 मिलियन डॉलर जो कि इसके बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए जो कि 245 मिलियन डॉलर जो कि विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे को माल ढुलाई और रसद बुनियादी के लिए मंजूरी दी है। तो यहाँ पर विश्व बैंक ने भारतीय रेलवे के माल ढुलाई और रसद बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 245 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। रेल लॉजिस्टिक्स परियोजना भारत को सड़क से रेल की ओर अधिक यातायात स्थानांतरित करने में मदद करेगी, जिससे परिवहन अधिक कुशल होगा। विश्व बैंक के ऋण की परिपक्वता अवधि 22 वर्ष है, जिसमें 7 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। तो यहाँ विश्व बैंक द्वारा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में किस कंपनी को बेस्ट रेल फ्रेंट सर्विस प्रोवाइडर का पुरस्कार दिया गया? तो DP वर्ल्ड, अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है, तो अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड को
जो कि यह अवार्ड 2022 में जो कि बेस्ट रेल फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर का पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड को यह दिया गया। तो भारत सरकार ने नई दिल्ली में अपने पहले राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार की मेजबानी की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 12 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए हैं। बेस्ट रेल फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड, बेस्ट पोर्ट सर्विस प्रोवाइडर डीपी वर्ल्ड, और इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड द सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड है। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो अच्छी लगी तो, और मन लगा के पढ़िए, एग्ज़ाम बैक टू बैक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।